ये कहानी है विष्णु की, जो कभी बैडमिंटन का नामचीन खिलाड़ी हुआ करता था। कोर्ट पर उसका रैकेट चलना मतलब जीत तय थी। हर टूर्नामेंट में, हर अखबार में, हर दर्शक की जुबान पर बस एक ही नाम गूंजता था, विष्णु। लेकिन जिंदगी हर किसी को बराबर मौके नहीं देती। घर की हालत बिगड़ने लगी तो विष्णु को अपनी जुनून की जगह जिम्मेदारी निभानी पड़ी। वह अपने सपनों को अधूरा छोड़ शहर चला गया। मजदूरी करने कई साल बीत गए। अब विष्णु अपनी पत्नी तुलसी और बेटे आदित्य के साथ फिर अपने पुराने गाँव लौट आया है। वह अब रेलवे के कारखाने में काम करता है। दिन भर की थकान के बाद भी हर रात वह अपने पुराने रैकेट को पकड़कर सो जाता है, मानो वो अब भी अपने अधूरे खेल का सपना देखता हो। एक दिन तुलसी आदित्य को स्कूल में एडमिशन कराने ले जाती है। टीचर फॉर्म देखकर कहती है, फॉर्म तो पूरा भर दिया, मगर स्पोर्ट्स सेक्शन खाली है। बिना किसी स्पोर्ट्स के एडमिशन नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें कोई एक स्पोर्ट्स चुनना ही होगा। यह बात सुनकर तुलसी पहले विष्णु को फोन करती है, लेकिन जैसे ही विष्णु को स्पोर्ट्स शब्द सुनाई देता है तो विष्णु का पुराना दर्द जाग उठता है। वह गुस्से में कहता है, अगर बिना स्पोर्ट्स के एडमिशन नहीं होगा तो किसी और स्कूल में आदित्य का एडमिशन करवा लो। मगर तुलसी अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए उसे किसी दूसरे स्कूल में नहीं भेजना चाहती, इसलिए वह बिना विष्णु को बताए आदित्य का एडमिशन उसी स्कूल में स्पोर्ट्स कैटेगरी बैडमिंटन में करवा देती है। लेकिन आदित्य से कहती है, पापा को मत बताना, ये बात हमारे बीच ही रहे। अब तुलसी ये कहानी है विष्णु की, जो कभी बैडमिंटन का नामचीन खिलाड़ी हुआ करता था। कोर्ट पर उसका रैकेट चलना मतलब जीत तय थी। हर टूर्नामेंट में, हर अखबार में, हर दर्शक की जुबान पर बस एक ही नाम गूंजता था, विष्णु। लेकिन जिंदगी हर किसी को बराबर मौके नहीं देती। घर की हालत बिगड़ने लगी तो विष्णु को अपनी जुनून की जगह जिम्मेदारी निभानी पड़ी। वह अपने सपनों को अधूरा छोड़ शहर चला गया। मजदूरी करने कई साल बीत गए। अब विष्णु अपनी पत्नी तुलसी और बेटे आदित्य के साथ फिर अपने पुराने गाँव लौट आया है। वह अब रेलवे के कारखाने में काम करता है। दिन भर की थकान के बाद भी हर रात वह अपने पुराने रैकेट को पकड़कर सो जाता है, मानो वो अब भी अपने अधूरे खेल का सपना देखता हो। एक दिन तुलसी आदित्य को स्कूल में एडमिशन कराने ले जाती है। टीचर फॉर्म देखकर कहती है, फॉर्म तो पूरा भर दिया, मगर स्पोर्ट्स सेक्शन खाली है। बिना किसी स्पोर्ट्स के एडमिशन नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें कोई एक स्पोर्ट्स चुनना ही होगा। यह बात सुनकर तुलसी पहले विष्णु को फोन करती है, लेकिन जैसे ही विष्णु को स्पोर्ट्स शब्द सुनाई देता है तो विष्णु का पुराना दर्द जाग उठता है। वह गुस्से में कहता है, अगर बिना स्पोर्ट्स के एडमिशन नहीं होगा तो किसी और स्कूल में आदित्य का एडमिशन करवा लो। मगर तुलसी अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए उसे किसी दूसरे स्कूल में नहीं भेजना चाहती, इसलिए वह बिना विष्णु को बताए आदित्य का एडमिशन उसी स्कूल में स्पोर्ट्स कैटेगरी बैडमिंटन में करवा देती है। लेकिन आदित्य से कहती है, पापा को मत बताना, ये बात हमारे बीच ही रहे। अब तुलसी